नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा जो है सवाल और जवाब का, तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। पहला कमेंट है मयूरी कालन जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, दीदी शोल्डर में सभी साइज में 1.5 इंच ही मार्जिन लेंगे? तो आप लोग ध्यान से सुनिए, सवाल एक ने किया है लेकिन जवाब सब लोग सुनिए। तो जो सवाल इन्होंने किया है, तो हम बॉडी का मेजरमेंट लिए थे, उसमें इन्होंने सवाल किया है। तो देखिए, जो शोल्डर होता है तो फुल शोल्डर होता है, तो लेकिन जब हमने मार्जिन किस में 1.5 इंच कम किया था, बोला था जब हम नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं उसमें बोला था। तो देखिए, तो उसमें 1.5 इंच 2 इंच आप मार्जिन कम कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न क्या है, अभी देखिए, जब हम उसमें बोले थे शोल्डर हमारा फुल होता है, तो अभी ये डीप गला जो है, तो डीप गले के लिए हम 5 इंच 6 इंच शोल्डर रखते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है हम मतलब गला कौन सा बना रहे हैं। तो उसमें जो आपने सही बोला है 1.5 इंच, लेकिन उसमें 2 इंच 1.5 इंच ही माइनस किया जाता है। तो देखिए, अब ये शोल्डर हो ऊपर शोल्डर हो गया। अब आपको गला कितना रखना है? जब आपका गला डीप रहेगा तो आपको ये जो गला है यहाँ पे 2 इंच ही रखना है। कम साइज का है, बहुत पतले दुबले हैं, जैसे 32 का हुआ, 30 का हुआ, 28 का, तो आप यहाँ पे 1.25 इंच गला रख सकते हैं। तो जो हमने 1.5 इंच माइनस किए थे, यहाँ से आप 1.5 इंच माइनस करेंगे। ये जो शोल्डर पट्टी होती है चौड़ा होती है, ठीक है। तो हम इसको अगर आप कितना रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जैसे कि हमने 1.5 इंच माइनस किया, जैसे हमारा जो शोल्डर था 14, तो 14 का हाफ हुआ 7 में हमने 1.5 इंच माइनस किया तो 5.5 हुआ। तो 5.5 में देखिए हमने यहाँ पे 2 इंच गला। तो ये जो शोल्डर पट्टी अगर आपको 2.5 इंच चाहिए, 3 इंच चाहिए, उस हिसाब से 5 इंच 5.5 इंच आप रख सकते हैं। इस प्रकार से जैसे डीप गला बना रहे हैं। अगर आप डीप गला नहीं बना रहे हैं, आगे फ्रंट पार्ट में आपका जैसे 6.5 रहता है, लेकिन बैक पार्ट में अगर आपका 6.5 है, 7 इंच है, तो ये जो हम गला 2 इंच लिए हैं, यहाँ पे आप 2.5 इंच रखेंगे इस प्रकार से। तो आप 1.5 या 2 इंच माइनस कर सकते हैं। और ये पट्टी जो है, अगर आपको चौड़ा यहीं तक आपको लाना है, जैसे कि अगर ये पट्टी आपको कम चाहिए तो आपको इस प्रकार से यहाँ से लाना है, इसमें मिलाते हुए। तो यहाँ इसके नीचे नहीं आना है, आपको आर्म होल में ही यहाँ से आप कम करेंगे इस प्रकार से। अगला कमेंट है पिंकी महाजन जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, आप व्हाट्सएप पर ऑनलाइन सिलाई सिखाते हैं, क्या फ़ीस है आपकी? तो पिंकी जी, आपने जो प्रश्न किया है, अभी हमारा फ़िलहाल कोई पेड कोर्स नहीं है। जो भी हम सिखाते हैं यूट्यूब के माध्यम से सिखाते हैं, फ्री ऑनलाइन कोर्स। तो आप हमारा जो ऑनलाइन क्लास जो चलता है, मंगलवार शुक्रवार रात 8 बजे चलता है, आप उस पर जाके आप सीख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, तो संडे कमेंट में हम आपका सवालों का जवाब देंगे। अगला कमेंट है ममता यश जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम अलग अलग चेस्ट साइज के लिए कितना टक्स पॉइंट रहेगा? प्लीज़ सभी साइज के लिए एक साथ बता दो। तो ममता जी, आपने जो कमेंट किए हैं, जो टक्स पॉइंट होता है यहाँ शोल्डर से आता है हमारा टक्स पॉइंट, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। आपके जो ब्लाउज की लंबाई रहता है, देखिए जैसे कि इसमें चेस्ट का चौथा भाग लिया जाता है, उसमें 1 इंच प्लस किया जाता है सभी साइज में। जैसे आप 28 से लेके 42 बनाएंगे, तो जैसा जैसा चेस्ट रहेगा उसका चौथा भाग लेके आपको 1 इंच प्लस करके टक्स पॉइंट लगा लेना है। अगला कमेंट है आरती जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, कपड़ा सीधा फोल्ड करना है या उल्टा? तो इन्होंने जो कमेंट किया है, सलवार का कपड़ा है, वो सलवार का हमारा वीडियो है, उन्होंने उसमें पूछा है। तो जब भी कपड़ा आप रखेंगे तो कपड़ा हमारा सीधा फोल्ड होता है, उल्टा नहीं किया। आप अगर उल्टा करते हैं तो दोनों तरफ से उल्टा रहेगा, अगर सीधा करते हैं तो दोनों तरफ से सीधा रहता है। अगला कमेंट है अंकेश वेलवे जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैं मुड्ढे में टक्स लगाने के बाद मुड्ढा कम हो जाएगा, तो मुड्ढे में बढ़ाना चाहिए क्या? प्लीज़ बताएं। तो अंकेश जी, जो आप पूछ रहे हैं, यहाँ पे टक्स आपका कम हो जाएगा मुड्ढे में, तो हम यहाँ पे 2 इंच मार्जिन बढ़ा के लेते हैं, तो कम नहीं होगा।
अगला कमेंट है शिवानी कुशवाहा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैम लहंगे की कटिंग बताए। तो शिवानी जी अगला क्लास हमारा लहंगे का ही होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या कोई प्रश्न है तो कमेंट करके हमें ज़रूर पूछें। तो सवाल और जवाब का सिलसिला हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, समझिए, सीखिए, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।